पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी जिस जगह के ऊपर रेस्पिरेशन हो रही है उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन सी ऐसी क्या होनी चाहिए, खसूसियत होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कह सकें कि इस जगह पे क्या होती है, ये रेस्पिरेशन होती है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके ऊपर होती है, वो लंग्स में होती है। इस तरह से जो फिश की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, ये गिल्स में होती है। बर्ड्स की बात करें तो वहां पे होती है पैराब्रोंकाई, ठीक है ना, बर्ड्स के अंदर पैराब्रोंकाई होती है जिसमें क्या होती है, ये रेस्पिरेशन होती है। ये किसी और जगह पे क्यों नहीं होती, हार्ट के अंदर रेस्पिरेशन क्यों नहीं होती, किडनी के ऊपर क्यों नहीं होती? तो कुछ खसूसियत ऐसी होती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अगर खसूसियत जिस आर्गन में मौजूद होगी तो उस जगह पे क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। अगर वो खसूसियत नहीं होगी तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। इसमें से पहली खसूसियत हमारे पास है वो है लार्ज सरफेस एरिया, यानी जिस जगह के ऊपर रेस्पिरेशन हो रही है उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो मैक्सिमम एयर उसके अंदर क्या होगी, एंटर होगी और वहां से मैक्सिमम एयर क्या हो सकेगी, इजीली क्या हो सकेगी, रिमूव हो सकेगी। अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो वहां से एयर के आने के या वापस जाने के जो चांसेस होंगे वो क्या होते हैं, ये कम होते हैं। तो ये हमारे पास पहली उसकी प्रॉपर्टीज होगी कि उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इजीली उसके अंदर क्या होगी, वो ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। दूसरी खासियत होती है थिन एपिथेलियम। अब आपके पास ये देखें, ये अगर हमारे पास लंग्स का स्ट्रक्चर देखें, ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब एंटर हो जाती है लंग्स में उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है नीचे, ये ब्रोंक्यूल्स, और ये इसके अंदर होती है अल्वियोलर सैक्स। क्या होती है ये, अल्वियोलर सैक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, ये अल्वियोलाई क्या होती है, मौजूद होती है इसके अंदर। अब इस एल्वियोलाई का, ये एल्वियोलाई के अंदर सिंगल सेल थिक होता है। सिंगल सेल क्या होगा, ये थिक होगा। अगर ये बहुत ज्यादा ये मोटी होगी, बहुत ज्यादा अगर थिक होगी तो गैसों का गुजरने में क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो ये क्या होती है, इसके दरमियान जो एपिथेलियम होती है वो क्या होती है, ये थिन होती है। और ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ब्लड कैपिलरीज। क्या मौजूद है, ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। अगर ये थिन होगी तो इजीली यहाँ से गैसेस का क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा। यानी यहाँ से इजीली ऑक्सीजन जो होगी वो यहाँ से किस में चली जाएगी, ये ऑक्सीजन जो होगी वो यहाँ से किसके अंदर आ जाएगी, ये इस एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। और ऑक्सीजन यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो दोबारा यहाँ से, आप ये देखें, सॉरी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी वो यहाँ से किसके अंदर आ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी। और ब्लड कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से अंदर चली जाएगी, यानी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में आ जाएगी। अगर ये ज्यादा फासला हो या बहुत ज्यादा थिक हो तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी। इस वजह से इसका जो एपिथेलियम होता है, उसका सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, बहुत ही थिन होता है, ताकि इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके, वो एक दूसरे में ये डिफ्यूज हो सके। दूसरी चीज, तीसरी चीज है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जिस जगह के ऊपर रेस्पिरेशन हो रही हो उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये ब्लड कैपिलरीज उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होंगी तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को ले जाएंगी, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगी और मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या करेंगी, वो अपने साथ लेकर जाएंगी। तो ये सारी ब्लड कैपिलरीज भी किस में पाई जाती हैं, ये लंग्स में पाई जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो कौन सा होता है, ये लंग्स होता है ये। और इसके अलावा एक और इसमें प्रॉपर्टी तो ये है कि इसके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, वेंटिलेशन इजीली हो सके। सांस हम लेते हैं नाक के जरिए लेते हैं, नाक बंद कर तो मुंह के जरिए भी सांस क्या होता है, चला जाता है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी, ठीक है ना, हवा इजीली अगर उसके अंदर नहीं जा सकेगी तो फिर भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी किसके अंदर मौजूद होती है, ये लंग्स में मौजूद होती है ये। और ये क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए। ये जो हमारे पास है इसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, एल्वियोलाई के अंदर जो सरफेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर मॉइस्ट सरफेस होगी तो वहां पे ड्रिपियर आपके पास क्या होगी, इजीली होगी। अगर सरफेस मॉइस्ट नहीं होगी तो वहां पे ड्रिपियर के द्वारा वो हवा के आने के और जाने में क्या होगी, ये डिफिकल्टी आएगी। तो ये भी हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज, यानी
लंग्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है, सरफेस मॉइस्ट होती है, वेंटिलेशन इजीली होती है, थिन एपिथेलियम होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। इस वजह से जो ये सारी प्रॉपर्टीज जो कि किसके अंदर पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती हैं, तो जिस आर्गन में प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वहां पे क्या होगी, ये रिस्पायरेशन होगी। तो ये हमारे पास छोटा सा हो गया रिस्पायरेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस। इधर आ जाए दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेशन हाइड्रा। हाइड्रा की अगर आप बात करते हैं, हाइड्रा आपके पास होता है डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपको कितनी लेयर्स मिल जाती हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है तो दो लेयर्स आपको मिल जाती हैं, एक्टोडर्म हो गया, दूसरी कौन सी होती है, इसके दरमियान जो फ्लूइड पड़ा होता है इसको आप क्या नाम देते हैं, ये अंदर जो फ्लूइड पड़ा होता है ये सारा, इसको आप नाम देते हैं मेसोग्लिया। ये सारा अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। पानी के अंदर रहता है, मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, और इसके अंदर जो रिस्पायरेशन होती है थ्रू द बॉडी सरफेस, किसके जरिए होगी, ये बॉडी सरफेस के जरिए होगी। यानी H2O यहाँ पे मौजूद है, इसके इर्द गिर्द सारा क्या मौजूद है, पानी मौजूद है ये, तो इस पानी से क्या ले लेगा, सेंट्रल वाली कैविटी होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी है ये, इस सेंट्रल वाली कैविटी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या इसको हम नाम देते हैं एंटीरॉन। एंटीरॉन ये हमारे पास कौन सी होगी, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब जो ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन जो होगी इसी से बाहर के एनवायरनमेंट से क्या ले लेगा, वो ऑक्सीजन ले लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसी बॉडी सरफेस के लिए यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव। यानी आप देखें ऑक्सीजन होगी वो एटमॉस्फेयर से पहले किस में आएगी, एक्टोडर्म से फिर किस में आएगी, एंडोडर्म से फिर किसके अंदर आ जाएगी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से फिर एंडोडर्म